हमारा गठबंधन का एक ध्येय है, एक उद्देश्य है। हम एक ऐसे असुरी ताकत से लड़ने जा रहे हैं जिसकी तैयारी हम सब कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है और हमारा नेतृत्व इस गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का कांग्रेस कर रही है, राहुल जी कर रहे हैं। और हमने कहा कि ऐसी असुरी ताकत से हमें लड़ना है और एक बड़ी लड़ाई है। यह गठबंधन केवल एक राज्यसभा चुनाव के लिए नहीं, जो बातें राज्यसभा चुनाव में हुआ, पब्लिक डोमेन में वो आ चुकी है। सच भी कि लोगों को पता है कि हम चुनाव हारे और हारने के कारण भारतीय जनता पार्टी रही। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से थैली साहब को यहां सामने रखा, पहले ही उन्होंने इस प्रकार का चादर बिछाया कि लगा कि वो हॉर्स ट्रेडिंग के लिए ही आए हैं, जब उनके पास विधायक नहीं थे। ऐसे उम्मीदवार को सामने लाना, ये पहले ही ये चीजें सामने आ गई। हम सब होशियार थे, हम सबों ने पूरी तैयारी की थी। थोड़ी फिसलन हुई है जिस कारण से हम सब की हार हुई है। यह बात अब पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच में पहुंचा है और पार्टी गठबंधन इस पर मंथन कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि आगे हम इस पर मंथन करेंगे, विचार करेंगे। लेकिन मैं केवल इतना ही आपसे कहूंगा कि हमारी पार्टी, हमारे विधायक, सारे लोगों ने एकजुटता का जो परिचय दिया है, जो उम्मीद था उस उम्मीद पर सारे विधायक, पूरी पार्टी खरा उतरा है। थोड़ी बहुत जो चूक हुई है, अब उसकी चर्चा न करके हम सबको चिंता करने की जरूरत है और उसी चिंतन मंथन में हम सब लगे हुए हैं। जहां तक के राजू जी का सवाल है, एक अच्छे ईमानदार पदाधिकारी के रूप में उनका कैरियर रहा है, ऊंचे ऊंचे पदों पर रहे और एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति रहे। आज भी उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। बस आज की तारीख में इतना ही आप सबको कहेंगे कि हम सब जिस ध्येय, जिस उद्देश्य में लगे हैं कि भाई जिस प्रकार संवैधानिक एक संविधान के एक पन्नों को तार तार करने का प्रयास हो रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को तार तार करने का प्रयास हो रहा है, हम सब उस लड़ाई में लगे हैं। और आपने देखा होगा कि अभी हाल के दिनों में नीट की परीक्षा हुई, अब तो नौजवानों के साथ भी धोखा हो रहा है। तो हमारी लड़ाई एक बड़ी लड़ाई है इस देश में और उसी सापेक्ष में यह राज्य भी है, राज्य का गठबंधन भी उसी दिशा में है और हमें लगता है कि यह गठबंधन उस दिशा में बेहतर काम कर रहा है और आने वाले दिनों में भी बेहतर परिणाम दिखेगा। जो थोड़ी बहुत फिसलन हुई है, हम सब उस पर, हमारे शीर्ष नेता उस पर मंथन कर रहे हैं, गठबंधन उस पर मंथन कर रहा है। आज प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यह जो संवाददाता सम्मेलन हो रहा है, एक तरह से ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें हमारे सीएलपी लीडर माननीय श्री प्रदीप यादव जी भी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण बहुत ही स्पष्ट है। 2 दिन पूर्व जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, जो परिणाम आए, उसके बाद हमारे प्रभारी ने एक बयान दिया और उस बयान के आधार पर हमारा सहयोगी दल, गठबंधन का सहयोगी दल राष्ट्रीय जनता दल ने प्रतिकार के स्वरूप जिन विषयों को रखा है, मैं समझता हूं यही एक मूल आधार है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। मैं आप सबों को बताऊं कि चुनाव के पहले झारखंड राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों के बीच चुनाव परिणाम के उपरांत
एक गठबंधन हुआ चुनाव के पूर्व और जिसका आसार सरकार के रूप में दिखाई पड़ा। ये गठबंधन चुनाव के पूर्व का गठबंधन है और हम सभी घटक दलों के सामने राजनीतिक लक्ष्य यही है कि भारतीय जनता पार्टी को झारखंड की राजनीति में हम उनका कदम आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। बिल्कुल स्पष्ट है और इसका कारण है वैचारिक, नीतिगत और सैद्धांतिक दृष्टिकोण। हम सबों को पूरा विश्वास था, हमारे पास 56 वोट थे। 56 वोट हमारे दोनों प्रत्याशी चुनाव जीतते। एक प्रत्याशी की जीत हुई झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रत्याशी प्रणव झा की हार हुई। जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि युद्ध और लड़ाई के मैदान में चाहे वो चुनावी रण क्यों ना हो, आप जीतते हैं, आप हारते हैं। इस बात से तनिक भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माथे पे कोई शिकन नहीं है। हम लोगों ने व्यापकता से इस चुनाव को लिया है, लेकिन इतना जरूर है कि यह हार प्रणव झा और कांग्रेस की हार नहीं है, यह हार महागठबंधन की हार है। और हम यह मानते हैं कि हमारे सभी महागठबंधन दल के जो सहयोगी हैं हमारे, इस हार से सभी को चिंतित होना चाहिए। कारण स्पष्ट है कि जब हमारे पास पूरा वोट था तो हम चुनाव कैसे हार गए। ये एक चुनाव ही झारखंड के राजनीतिक भविष्य को तय नहीं कर सकता है। इसके बाद लोकसभा का चुनाव होगा, विधानसभा के भी चुनाव होंगे। इसीलिए सभी दलों को बैठकर सोचने की आवश्यकता है। एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जब कोई लड़ाई होती है, जब कोई युद्ध होता है, तो नेतृत्वकर्ता के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। हम इस बात को इसलिए कहना चाहते हैं कि चुनाव परिणाम में संख्या बल होने के बाद भी हमारी हार को लेकर के हमारे प्रभारी ने बस 2 ही पंक्ति का उनका स्टेटमेंट था कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें यह वोट नहीं मिला है। आधा बयान मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी कप्तान किसी भी चुनाव के परिणाम को देखने के बाद वो भावावेश में कोई बात रखता है, भावावेश में वो अपनी कोई टिप्पणी करता है। तो मैं समझता हूं कि प्रतिकार के रूप में ये कहना कि अमुक दल का नेता अपने गिरेबान में झांके, कांग्रेस पार्टी का प्रभारी के साथ अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया जाए, मैं इसे सही नहीं मानता हूं। कांग्रेस पार्टी इसे सही नहीं मानती। अगर कोई शंका उत्पन्न हुआ उस टिप्पणी के माध्यम से, तो आपको गठबंधन दल के सभी तमाम सहयोगी दलों के साथ मिलकर स्पष्ट करना चाहिए था कि नहीं साहब, हम आपके साथ थे, हमने कहीं कोई अपनी ओर से कमी नहीं होने दी। बजाय इसके कि वो देखें, शोर मचाए शोर, ये गलत है। मैं कह लेता हूं, उसके बाद आप बोलिएगा, प्रश्न पूछिएगा, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर मैं ये बात को कहना चाहता हूं कि के राजू सर 45 वर्षों के राजनीतिक जीवन में आर.के. धवन जी से लेकर के अब तक कई प्रभारी मैंने देखा है, चाहे वो बिहार, एकीकृत बिहार के प्रभारी हों या झारखंड के प्रभारी, माधवराव सिंधिया से लेकर के मोशिना किदवई जी तक, सभी प्रभारियों में अपने अपने गुण थे। लेकिन के राजू सर
हमारे प्रभारी हुए हैं तो इनकी ईमानदारी पर, इनके कुशल नेतृत्व पर, इनके कार्य क्षमता के ऊपर न सिर्फ हम सब कांग्रेस के नेता, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहीं कोई शक नहीं है। हम इतना, हमसे ज्यादा आप उतावला हो रहे हैं। आप अपने वाला बोल दिए ना, हम लोग के पास बहुत है। अभी हमारे पास और बहुत कुछ है। प्रभारी को उस तरह का बयान कि आरजेडी और माले ने, बयान आपने रोक दिया लेकिन आरजेडी और माले ने धोखा दिया, उसके बाद ही ना ये मामला आगे बढ़ा। तो इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि चर्चा ये भी है कि हम लोग ये राज्य